दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुग्रीव को श्री राम ने समझाया। श्री राम बोले, आपने बहुत जल्दबाजी से काम किया क्योंकि आपको ऐसा कोई कार्य मेरी अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक राजा को इस प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक राजा की मृत्यु होने पर संपूर्ण राज्य पर घोर विपत्ति टूट पड़ती है। हे सुग्रीव, यदि रावण ने आपका वध कर दिया होता तो निश्चित ही इसकी प्रतिक्रिया के रूप में मैं उसका वध कर देता। इसके बाद विभीषण को लंका के सिंहासन पर आरूढ़ करके और भरत को अयोध्या का सिंहासन सौंपकर मैंने स्वयं अपनी उपस्थिति में आपका वध कर दिए जाने के शोक में अपने प्राण त्याग देता। सुग्रीव बोले, माता सीता का अपहरण करने वाले उस पापी रावण को देखते ही मैं स्वयं को रोक नहीं सका। श्री राम बोले, कोई बात नहीं, आपने अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया और सभी वानर सैनिक आपके साहस व शक्ति के इस उदाहरण को देखकर प्रेरित हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मण का रुख करके राम बोले, विभिन्न प्रकार के पूर्व सूचक लक्षणों को देखकर मैं यह समझ गया हूँ कि शीघ्र ही भारी संख्या में प्रमुख वानरों, भालुओं तथा राक्षसों का विनाश होगा। चलो अब समय गवाए बिना हम लंका पर आक्रमण कर दें। राम सुवेल पर्वत पर चढ़ गए। अपनी सैन्य टुकड़ियों का आकलन करने के बाद उन्होंने हाथ में धनुष लेकर लंका की ओर आगे बढ़ना आरंभ किया, जबकि वानरगण उखाड़े हुए वृक्षों व चट्टानों के हाथ में पकड़े हुए उनके पीछे पीछे बढ़ने लगे। शीघ्र ही वे लंका नगरी की चार दीवारी पर पहुंच गए। राम ने उत्तरी द्वार के बाहर की स्थिति संभाल ली। नील ने पूर्वी द्वार के बाहर मोर्चा संभाला। अंगद ने दक्षिणी द्वार के बाहर मोर्चा लिया और हनुमान पश्चिमी द्वार की ओर बढ़े। सुग्रीव ने उत्तरी और पश्चिमी द्वारों के बीच अपनी सेना सजाई और इस प्रकार वानरों ने चार दीवारी से घिरी लंका नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। वह आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। अगणित वानर सैनिक द्वारा खाई और चार दीवारी के बीच मोर्चा जमा कर लंका को चारों तरफ से घेर लिया गया देखकर राक्षस योद्धा चकित रह गए। हाथों में अस्त्र शस्त्र थामे राक्षस प्रमुख भयभीत मुद्रा में रावण के राजमहल की तरफ अपने राजा को यह सूचना देने भागे कि लंका नगरी हाथ से निकलने ही वाली है। सूचना पाकर रावण जल्दी जल्दी अपने महल के छज्जे की तरफ स्थिति का आकलन करके दौड़ा। रावण ने देखा कि अनगिनत बानरों से भरी होने के कारण पूरी पृथ्वी भूरे रंग की दिखाई दे रही है, और यह देखकर वह घोर आश्चर्य से भर उठा। रावण बहुत देर तक बिना हिले डुले राम की ओर एकटक देखता रहा और हैरान होकर यह सोचता रहा कि अब वो क्या करे। राम ने अंगद को आदेश दिया कि वह उनके दूत के रूप में रावण के पास जाकर उनका संदेश पहुंचाए। हवा में ऊंची छलांग लगाकर अंगद शीघ्र ही रावण के सामने जाकर खड़े हो गए। उस समय रावण उत्तरी द्वार के शीर्ष पर अपने मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा हुआ था। रावण से कुछ दूरी बनाकर खड़े अंगद ने घोषणा पूर्वक कहा, मेरा नाम अंगद है। मैं सुग्रीव का भतीजा और किष्किंधा के सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ। मैं भगवान राम द्वारा दिए गए संदेश को पहुँचाने के लिए दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। भगवान राम का संदेश है कि हे राक्षस राज, तुम्हारे समस्त पुण्य कार्यों का प्रभाव समाप्त हो गया है और तुमने ऋषि मुनियों पर जो अत्याचार किए हैं उनके प्रतिकार स्वरूप में मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। यदि तुम स्वेच्छा से तत्काल मेरे सामने आत्मसमर्पण नहीं करते तो मैं संपूर्ण धरा से राक्षसों का नामो निशान मिटा दूंगा। या तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो, ताकि मैं अपने जानलेवा बानरों के प्रहार से तुम्हारा दूषित रक्त बहाकर तुम्हें शुद्ध कर सकूं।
यदि तुम सीता को वापस नहीं लौटाते, तो मेरे सामने शीश नहीं झुकाते, तो मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम लंका नगरी को अंतिम बार जी भरकर देख लो। यह सुनकर रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे अंगद को पकड़कर उसका वध कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।